प्रिय छात्र एवं छात्राओं, अभी आपने इंटीग्रेशन से रिलेटेड इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के विषय में सब कुछ जाना और आपने इंटीग्रेशन की प्रोसेस भी सीख ली। अब हमें उम्मीद है कि आपको इंटीग्रेशन करने का आइडिया हो गया होगा। अब हम स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन और उनकी प्रॉपर्टी के विषय में बात करेंगे। उसके पहले आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन यूनिट नंबर 8 में आपको जानना ज़रूरी है। उसका कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमने एक फिगर बनाया है। ये फिगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिगर बना हुआ है, प्रथम चतुर्थांश में। यानी ये कर्व जो है y इक्वल टू एफ एक्स है, ये वाला कर्व है। यानी ये जो टेढ़े मेढ़े आपको दिख रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है। इसका कॉन्सेप्ट जानने के लिए हम डिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए हमने क्या किया है कि ये पतली पतली पट्टियाँ बना दी हैं इसमें। जरा देखिए, यानी इसको हम कई पार्ट में बांट दिए हैं, बराबर बराबर करके ये पार्ट हमने बनाए हैं। यहाँ पर ये बराबर बराबर करके पार्ट बनाया गया है और इन पार्ट को हमने किस ढंग से शुरू किया है। जैसे x0 से ये लाइन शुरू होती है, ये लाइन x0 से, और सपोज किया कि xn पे बंद हो जाती है, यानी बराबर बराबर दूरी पर x0 लिया, फिर x1 लिया, यानी x0 और x1 के बीच की दूरी जितनी है उतनी ही x1 और x2 के बीच की है, उतनी ही x2 और x3 के बीच में। इस तरह से जैसे हमने ये दो नज़दीक वाले जो वैल्यू लिए x टू द पावर x r-1 से xr, यानी यहाँ भी एक का अंतराल है, जैसे x0 से x1, x1 से x2, इसी तरह x r-1 से xr तक ये अंतराल हमने लिया। उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि यदि ये डिस्टेंस बराबर कर दिया जाए, और देखने में तो लंबा अंतराल लग रहा है, बहुत छोटा छोटा अंतराल ले लिया जाए। उसके लिए देखिए ये लिखा है h इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। बी क्या है, तो एक्स एन इक्वल टू बी, जहाँ से आप जहाँ तक ले रहे हैं, यानी x0 से शुरू किया है, सपोज करो कि एक्स एन इक्वल टू बी तक हम इतना ही क्षेत्र लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस कर्व है और इसमें अब हम यदि इस तरह का कोई आइडिया लें h बराबर बी माइनस ए अपॉन एन की तरफ, तो इस अब यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या बन रहे हैं, रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का मतलब आयत होता है, तो ये आयत बन रहे हैं। ठीक हो गया। अब इस आयत, ये बड़ा वाला आयत, यहाँ ध्यान से देखिए, पी एन डब्ल्यू से लेके ये यहाँ तक नीचे तक x0 से ये x1 है, यानी ये पोर्शन हम ले लें, ये आयत ले लें, तो निश्चित रूप से इस आयत का क्षेत्रफल, ये छोटा सा आयत है नीचे, आप देखें ध्यान से, ये इस आयत का क्षेत्रफल, यानी दोनों का निकाला जाए तो जो बड़े आयत वाले का क्षेत्रफल है छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। ये तो क्लियर होगा सभी को। अब एक पोर्शन यहाँ बीच में पड़ रहा है, यहाँ ध्यान से देखें, x0 m ऐसे टेढ़े भाग होते हुए n, फिर w, फिर नीचे तक आ रहे हैं, यानी इसका क्षेत्रफल ये पूरे का, जैसे x0 से शुरू किया m n फिर नीचे आए, यानी इनका क्षेत्रफल निकाला जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका होगा, जो बड़ा रेक्टेंगल का है, और सबसे छोटा नीचे वाले रेक्टेंगल का। और ये बीच वाला एरिया आप देख रहे होंगे ध्यान से, ये बीच में पड़ेगा। लेकिन इसको यदि हम इन दोनों अंतरालों को बहुत छोटा करते करते, सपोज करो कि हमने इसमें 1000 पट्टियाँ बना दी, ऐसे ऐसे करके, कोई 2000 पट्टियाँ बना दे रहा है, कोई 10,000 बना दे रहा है, कोई 50,000 बना दे रहा है, तो जैसे जैसे पट्टियों की संख्या बढ़ती जाएगी उनका ये अंतराल घटता जाएगा। और उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं, यदि ये लाइन बहुत नज़दीक हो तो इस आयत में और ये बीच वाले वक्र के क्षेत्रफल में अंतर नहीं रह जाएगा। यानी ये और नज़दीक आ जाए, और नज़दीक आ जाए, ये कल्पना करना है, ये सोचना है, जैसे लिमिट में आप सोचते थे।
n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, यानी इतनी पट्टियाँ हो जाए कि अनंत तक विस्तार हो जाए। ऐसी स्थिति में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो दो रेक्टेंगल हैं, ये दोनों बीच वाले एरिया, ये तीनों एरिया आपस में लगभग बराबर हो जाते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके यहाँ पर आपको दिया गया है, सबसे पहले एक एरिया का फंक्शन बनाया गया है, यानी जो डिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं वो किसी कर्व के से जो बद्ध क्षेत्रफल है उसको निकालने के लिए काम करते हैं। यानी इंटीग्रेशन का आप वैसे अभी तक यूज आपने नहीं देखा कि क्या करते हैं, खाली इंटीग्रेशन करना सीखा। लेकिन सपोज कीजिए आपको आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्रफल जिसका फार्मूला आप नहीं जानते हैं उनको हम डिफिनिट इंटीग्रेशन के सहारे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये कोई पोर्शन नहीं दिख रहा है, ये कर्व है। ये कर्व से यदि हम कहें कि इसका क्षेत्रफल आप निकालिए तो न तो ये आयत होगा, न वृत्त होगा, न पैराबोला होगा, फिर कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए यही तरीका है, यानी इंटीग्रेशन के माध्यम से किसी भी घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका उपयोग है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक हमने एस एन लिया, ये फंक्शन के रूप में लिया। यहाँ पर है सिग्मा, यहाँ सिग्मा इसको बोलते हैं, सिग्मा 0 से लेके n-1 तक। और h क्या है? h ये वाला है मान, h इक्वल टू b माइनस एन अपॉन b माइनस ए अपॉन एन, यानी ये h बहुत छोटा है, ये इनके बीच का अंतराल है, यानी इनके बीच की डिस्टेंस है जो ये एरो से दिखाया गया है। तो एस एन इक्वल टू कैपिटल एस एन, ध्यान देना, h देखिए यहाँ पर fx0 का मान यानी क्या है? q पर है। q पर आप यहाँ देखें fx0, तो q से लेके m तक जो है यही fx0 हुआ, q से लेके m तक fx0 हुआ, ये qm लिखा हुआ है इसीलिए। qj इक्वल टू h, qj इक्वल टू h क्या? q से लेके j तक, ये पट्टी के बीच की चौड़ाई है, इसको h से डिनोट किए हुए, बाकी ये लिखा हुआ है। तो एक ऐसा फंक्शन ले लिया Sn, फंक्शन का मतलब ये टोटल सम के रूप में है, यानी इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इन सारे एरिया को हम निकालते जाएं, क्षेत्रफल को निकालते जाएं, तो हमें क्या मिलेगा? ये आयत है, इस आयत का क्षेत्रफल, फिर दूसरे आयत का क्षेत्रफल, तीसरे आयत का क्षेत्रफल। तो एक एरिया हम, चलिए दो आयत में से एक आयत हमने ये नीचे वाला उठाया या ऊपर वाला कोई भी आयत उठा लें, तो इनके क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई या लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ h इसकी चौड़ाई हो गई, आइए इधर से लंबाई हो गई, तो उसी को लिखा गया है एफ एक्स आर का मतलब किसी भी जगह पर आप ले लीजिए, जैसे एक्स आर यहाँ पर है, तो यहाँ जो है एफ एक्स आर का मतलब एक्स आर वाले पॉइंट से लेके एफ तक, ठीक है। तो इस तरह के पॉइंट को लिया गया, यानी इस ढंग से कंसीडर किया गया, इसको एक फंक्शन माना गया है, एस एन इक्वल टू एच, 0 से लेके n-1 तक सम किया गया है, यानी fx1 fx0 प्लस fx1 प्लस fx2, यानी ये नीचे वाला, इसमें जो आयत बने हुए हैं इन आयतों में से ये छोटा आयत आप लेंगे, फिर बड़ा आयत लेंगे, इस तरह से। तो आपको आगे क्या दिखेगा? एक दूसरा फंक्शन हमने ये ले लिया एस डैश एन इक्वल टू एच, यहाँ सेम है r इक्वल टू 1 से, यानी एक बड़ी पट्टी एक छोटी पट्टी। कैसे आप इसको समझ सकते हैं? इसमें से देखिए ये बड़ी वाली पट्टी है, ये जो आयत बड़ा बना हुआ है, ये छोटी पट्टी है, इसमें से यानी ये आयत लिया हमने, x0 से x1 लिया, तो x1 से x2, ये देखिए ये आयत है, यहाँ ध्यान से देखिए ये, ठीक है। तो यानी एक बड़ा वाला आयत इसी में से लिया गया, एक छोटा वाला आयत लिया गया, ये दो आयत से बना हुआ है। तो इन आयतों को लें, इसके बाद हम ये कंसीडर करें, जैसे देखिए यहाँ पर दूसरा आयत लिया गया है एस डैश एन इक्वल टू एच, आर इक्वल टू